शिक्षाप्रद एवं प्रेरणादायक कहानियों की कड़ी में सुनते हैं आज की कहानी। 4 मित्र थे जो घर से निकले थे साधना करने के लिए, कठिन तपस्या करने के लिए। चारों ने संकल्प लिया कि एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, हमेशा मौन धारण करके रहेंगे, क्योंकि बोलने से ऊर्जा व्यर्थ होती है, बोलने से विवाद होता है, छोटी सी बात से बातचीत बढ़ती चली जाती है और समय भी नष्ट होता है। सबने आपस में सहमति बनाई कि 12 वर्षों तक बिल्कुल बात नहीं करेंगे। इशारे में भले ही कुछ समझना हो तो समझ लेंगे। वह सब चुपचाप जंगल में गुफा में जाकर के साधना करने लगे। दैनिक दिनचर्या से निवृत्त होते आकर के ध्यान में बैठ जाते। दिन भर सुमिरन में लगे रहते। ध्यान ध्यान और सिर्फ ध्यान। एक दिन ऐसी घटना घटी जिसने इनके जीवन को बदल दिया। गुफा के सामने से एक शेर निकला। चारों को लगा कि क्या हम सबने यह साथ में देखा? पहले ने सोचा कि शायद मैंने उसको देखा है। दूसरा सोचने लगा कि शायद मैंने देखा है। बाकियों ने नहीं देखा, क्योंकि संकल्प था कि बोलना नहीं है। इसलिए चारों ने आपस में उस बारे में कोई बात नहीं की। हल्के से घबराए, लेकिन वापस अपनी साधना की शक्ति के बल पर तपस्या में लग गए। साल भर बीत जाने के बाद जो पहला साधक था, उसने अपने दूसरे साथी से कहा कि भाई, उस दिन मैंने शेर देखा था, क्या तुमने भी देखा था? यहां गुफा के सामने से शेर निकला था। दूसरा मौन रहा। उसे अपना संकल्प याद था, तो बाकी भी चुप रहे। 2 साल और बीत गए। उस घटना को 3 साल बीत चुके। एक दिन दूसरा साधक बोला, भाई, उस दिन इस गुफा के सामने से शेर नहीं, तेंदुआ निकला था। तुम्हारी आंखों को भ्रम हुआ होगा कि शेर है। तभी तीसरे ने कहा, भाई, मुझे तो बाघ लग रहा था। इतना बोलकर वह चुप हो गया और सभी चौथे साधक की तरफ देखने लगे कि शायद उनकी बातों में सहमति जताएगा। लेकिन चौथे वाले को संकल्प याद था। वह चुप रहा। उसने अपने संकल्प के साथ बोला नहीं। इन तीनों ने भी उसका सम्मान किया कि नहीं बोलना चाहता तो कोई बात नहीं। 3 साल का समय और बीत चुका था। वह तीनों साधक थोड़ी बहुत बातें कर लिया करते थे। एक दिन बाकी तीनों साथियों की ओर देखते हुए चौथा साधक बोला कि तुम तीनों बेवकूफी भरी बातें करते हो। हमें इससे क्या लेना देना कि गुफा के बाहर से शेर निकला था, तेंदुआ निकला था या बाघ निकला था। इतने सालों से मैं यही सोच रहा हूं कि बोलूं या ना बोलूं। तुम तीनों ने मेरे 6 साल व्यर्थ करा दिए। दोस्तों, बहुत छोटी सी कहानी है जो यह समझाती है कि हम अपने जीवन को ऐसे ही नष्ट कर देते हैं, दूसरों की बातों में पड़कर, दूसरों के बारे में सोचकर, उस घटना के बारे में सोचकर जिससे हमारे जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जीवन भर अपने दिमाग को गलत बातों से भर कर बैठे होते हैं और अंत में समझ आता है कि हमारा सारा समय व्यर्थ हो गया। इसीलिए जिंदगी में अगर खुश रहना चाहते हो तो या तो बात खत्म करो या फिर उस बात को भूल जाओ, ताकि कुछ नया सोच सको और आगे बढ़ सको। धन्यवाद।